नमस्कार दोस्तों। बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन तिथियां, परीक्षा तिथियां व अन्य सभी महत्वपूर्ण अपडेट दे दी गई हैं। तो अगर आप भी नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा 1 पास नहीं हो पाए हैं या फिर सक्षमता परीक्षा 1 देने के बाद आपको आपका मनपसंद जिला नहीं मिला है, तो सक्षमता परीक्षा 2 के लिए इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें। भरने के लिए क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है, सभी कुछ समझने के लिए, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इसी बीच में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आगे भी नियोजित शिक्षकों के संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 परिवेश में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के आयोजन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इस पत्र को इस आवश्यक सूचना को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के आयोजन हेतु दिनांक 26/4/2024 से 4/5/2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं बताया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर बताया गया कि जो भी सक्षमता परीक्षा 2 में बैठना चाहते हैं वो 26/4/2024, ठीक है, 26 अप्रैल 2024 से बताया गया है कि 4 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 अप्रैल से 4 मई तक आपको आवेदन करने के लिए मौका मिला है। लगभग आप मानकर चलिए कि 9 से 10 दिन आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस बीच में आवेदन जरूर कर लें। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आवेदन करना कहाँ से है, तो आपको www. ये वाली जो वेबसाइट है BSEB, ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है बिहार शिक्षा समिति वाली, इस वेबसाइट से जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। देखिए, सभी तरह की परीक्षा के कोड दिए गए हैं। इन भाषाओं में आप परीक्षा को दे सकते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, और ये सभी जो है इन विषयों के अनुसार यहाँ पर ये परीक्षा होगी। इसके कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो आपका विषय मैंने आपको बताया, ये कक्षा से 1-5 के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो ये आपका रहा 6 to 8 का, जो मैंने अभी आपको विषय बताया, ये 6 to 8 का रहा। और 1 to 5 के लिए भाषा एवं सामान्य विषय, ये 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 के लिए रहा विषय। ठीक है, उसके बाद 9 to 10 के लिए यहाँ पर विषय दिया है हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये आपका और भी अंसारी भाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 11वीं से 12वीं के लिए सभी भाषाएं दी हुई हैं। ये देखिए सभी भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं से फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब अगर आप सोचें कि परीक्षा में आएगा क्या, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपको याद रखना है कि बिहार लोक सेवा आयोग TRE 1 TRE 2 में जो भी पाठ्यक्रम रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं, वही सेम यहाँ पर आने वाला है। तो TRE 1 2 वाला ही आप तैयार करके रखिए, उसी के अनुसार यहाँ पर आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 1 to 5 के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सभी में जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 ही रहने वाली है, यानी 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगर 1 to 5 की बात करें तो भाषा 1, भाषा 2, भाषा 3 यहाँ पर रहने वाली है। 30-40 ऐसे आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, 80। उसके बाद 6 to 8 के लिए भी यहाँ पर देखिए 3 भाषाएँ। फिर यहाँ पर 9 to 10 के लिए भी यहाँ पर 3, और 11वीं से 12वीं के लिए भी 3 यहाँ पर रहने वाला है। सेम वही 30-40-80 यहाँ पर पूरा रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका रहने वाला है। सिलेबस वगैरह और परीक्षा वगैरह इस प्रकार से होने वाली है, प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से रहने वाली है। अब अगर अर्हता की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत जो शिक्षक हैं, ठीक है, वो सभी जो शिक्षक हैं वो इसके लिए वैलिड हैं जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और 2024 यहाँ पर जो सम्मिलित हुए हों वो भी है, और अनुत्तीर्ण हुए हैं जो वो भी इस परीक्षा को भर सकते हैं। कि 2000 अभी जो सक्षमता परीक्षा 1 हुई है उसमें अगर आप अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो अब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों,
एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई कि 2024 की जो परीक्षा हुई थी प्रथम वाली, अगर उसमें आपने आवेदन किया था, आवेदन शुल्क जमा किया था और आप किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो इस बार आपको कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। ये भी यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारे ऐसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 में बैठे थे और उनको जो अपना मनपसंद जिला नहीं मिल पाया था, उससे वो संतुष्ट नहीं है, तब भी आप वो सक्षमता परीक्षा 2 में बैठ सकते हैं। ये भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है। अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो 1100 रुपये यहाँ पर इसके लिए परीक्षा शुल्क देना होगा। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। अगर हम परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर लगभग जानकारी देखने को मिल रही है कि मई में ही आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। अभी हम आगे आपको और अपडेट इस बारे में दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो कम से कम 40% अंक लाना है, ठीक है। बीसी में आते हैं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग सबका है, 36.5 है, फिर ईबीसी का है 34, फिर 32 है, SC ST का 32 है, दिव्यांग का 32 है, फीमेल का। तो इतने प्रतिशत अंक आपको लाने होंगे, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। और पिछली बार भी लगभग सभी लोग उत्तीर्ण हुए थे, कुछ ही लोग जो है नहीं उत्तीर्ण हो पाए थे, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर उत्तीर्ण हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। और इस बार भी आपको अपना मनपसंद ज़िला जो है 3 ही यहाँ पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। 3 ज़िलों का ऑप्शन मिलेगा, 3 ज़िलों में ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर भरनी होंगी, ये भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं एडमिट कार्ड को लेकर, ये वो सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें हम आपको आगे आने वाले समय में बताते रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं। अभी के लिए फ़िलहाल जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इतना आप यहाँ पर जानिए। और बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप 26 तारीख से 4/5/2024 के बीच में ऑनलाइन आवेदन ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा भी आपकी दोस्तों मई में ही संभवतः करा ली जाएगी, ये आप जानकर चलिए, ठीक है। लगभग पहले आप पंजीकरण कर लीजिएगा, फिर फॉर्म को भर लीजिएगा, फिर फाइनल भुगतान करते हुए फाइनल प्रिंट जो है ले लीजिएगा। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है फॉर्म की। और फॉर्म भरते समय जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, वो सभी प्रमाण पत्र अपलोड होंगे और अच्छे से अपलोड करिएगा। और वही प्रमाण पत्र अपलोड करिएगा जो ओरिजिनल हो, जो आपके पास हों, क्योंकि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो उस समय आपको वो प्रमाण पत्र वहाँ पर ओरिजिनल दिखाने होंगे, जमा करने होंगे, ठीक है। तो गलत तरीके से कुछ भी मत करिएगा कि आगे चल के कोई भी समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सके। तो जो सक्षमता परीक्षा 1 में बैठे थे, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। किसी कारण से अगर वो परीक्षा नहीं दे पाए थे तो उनको इस बार कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर सक्षमता परीक्षा 1 में बैठे थे, आप पास हो गए, आपको मनपसंद जिला नहीं मिला है, तब भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। शुल्क तो आपको लेकिन देना पड़ेगा, लेकिन इससे ये रहेगा कि इस बार थोड़ा सा अधिक अंक आप ले आएंगे तो आपको अपना मनपसंद जिला मिल जाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर हमको मनपसंद जिला नहीं मिला है, दूर का जिला मिल गया है। तो ऐसे में आप सभी के लिए ये अच्छी अपडेट रहेगी कि इस बार आप इस फॉर्म को भरते हुए अपना मनपसंद जो है जिला ले पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर पूरी डिटेल थी, पूरी जानकारी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और आगे ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।